हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। देखो भाई, पूरे साल पढ़ा आपने, और पूरे साल जब पढ़ा है ना, तो ये बात और ये चीज बोलने का तो कोई हक ही नहीं बनता। ईमानदारी से वास्तव में अगर आप इन सब चीजों को लेकर अगर सोच रहे हो, तो आज 17 फरवरी थी, और 17 फरवरी के दिन आपका पहला एग्जाम था। तो अगर आप इस वीडियो को 18 फरवरी, 19 फरवरी या 20 फरवरी को भी देख रहे हो, या उससे आगे भी देख रहे हो, या हो सकता है आप क्लास 12th के बोर्ड के एग्जाम के बाद देख रहे हो, डजेंट मैटर। द थिंग इज दैट इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि भाई किस तरीके का इस बार जो 12th का बोर्ड का पेपर होने वाला है। तो अगर कोई क्लास 10th का बच्चा भी अगर इस चैनल पे आया है, इस वीडियो को, इस थंबनेल को देखकर, तो प्लीज इस बात का जरा गौर से ध्यान रखना कि जब मैं इस बात कर रहा हूं ना कि क्लास 12th बोर्ड एग्जाम, तो यहाँ 10th लिख दूं तो मेरा इसी थंबनेल में 10th का एग्जाम हो जाए। बट रीजन इज दैट कि बेसिकली मैं आपको एक पैटर्न बताना चाहूंगा कि इस बार जो बोर्ड के एग्जाम बने, जो क्वेश्चन पेपर बने, आज मैं किसी क्वेश्चन पेपर को उठा लूं, चाहे वो 10th का 15 फरवरी को 10th का एग्जाम हो इंग्लिश का, तो भाई उसे उठा के देख लो। मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं, जो पेपर का लेवल है वो इजी टू मॉडरेट है। सो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर मैं आपको एक चीज क्लियर करूं यहाँ पे, तो यहाँ समझने वाली बात क्या है कि देखो, यहाँ पे जब आप चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो आपको समझना ये है कि जब आपने साइंस का एग्जाम देना है, तो कोई भी एग्जाम आप साइंस का दे रहे हो, इफ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम पीसीएम बैकग्राउंड या फिर पीसीबी बैकग्राउंड से हो, आपको 70 नंबर थ्योरी के हैं बच्चों जी, और आपके जो प्रैक्टिकल के हैं वो 30 नंबर है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 70 ये खेलना है गेम प्ले, कहाँ, बोर्ड पे। 30 ये गेम प्ले तो हो गया ना, सेंटर पे नहीं, अपने स्कूल में ही 30 का हो गया। तो ये 30 30 90 नंबर तो आपके कंफर्म हो गए, किसमें, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। अगर आप मैथ के हो तो 20 नंबर स्कूल से मिले पड़े हैं। अगर आप आर्ट्स साइड के भी हो, अगर आप कॉमर्स साइड के भी हो, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि आपका कोई भी पेपर हो, जैसे हमारे कॉमर्स वाले जितने भाई बहन हैं, या फिर आर्ट्स वाले जितने भाई बहन हैं, उनके पेपर थोड़ा डिले है, साइंस वालों के पहले करवा दिए, ताकि, क्योंकि देखो, मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ, एक सीबीएसई का आंकड़ा देता हूँ। सीबीएसई ये कहती है बच्चों, हर साल सीबीएसई ये कहती है, सीबीएसई बोलती है कि हम हर साल जो है वो 40 से 50 लाख या 50 लाख के आसपास जो सीबीएसई एग्जाम करवाती है, मतलब इतने स्टूडेंट जो है बच्चे एग्जाम देते हैं। इसमें से अगर मैं आपको आंकड़ा बताऊं ना, अगर मैं क्लास 12th का आंकड़ा रखूं, तो इसमें से मान लो कि जितने बच्चे क्लास 12th के एग्जाम देते हैं, उसमें से 20%, जी हाँ आपने बहुत सही सुना, 20% जो स्टूडेंट होते हैं, वही बच्चे सिर्फ आर्ट्स के होते हैं। इसमें 40% बच्चे जो रख लो, ये होते हैं आपके, कौन, कॉमर्स साइड वाले। और बचे कितने, 40, तो 40 बच्चे होते हैं आपके साइंस साइड वाले। अगर मैं इसमें ये कर दूं कि 30 हो जाए और ये 50 हो जाए, तो ये भी गलत है, क्योंकि साइंस साइड वालों की जो स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कॉमर्स और आर्ट्स वाले बच्चों से। ये आंकड़ा था। अब पेपर का लेवल आपको बताता हूँ। पेपर का लेवल कुछ इस तरीके से है, आप इस तरीके से अंडरस्टैंड करो कि भैया आप ऐसे कह रहे हो, पेपर का लेवल इस तरीके से कि सीबीएसई बोल रही है, सीबीएसई बोल रही है कि भाई मैंने तो पेपर ना दिवाली के टाइम सेट कर दिए थे, मैंने पेपर दिवाली के टाइम सेट कर दिए थे, मतलब सेट करवा दिए थे। क्यों, देखो लेवल ऐसा होता है कि किसी को ना डेट शीट का पता होता है, किसी को आने वाले फ्यूचर का नहीं पता। कोरोना काल से हम गुजर के आए, हमें वो ब्लैक डेज हमें आज भी याद है। तो उन ब्लैक डेज के अगर अकॉर्डिंग बताऊं, तो जो 2020 के बाद के जितने बोर्ड्स एग्जाम है, मैं अपने पर्सनल अनुभव से बता रहा हूँ, टीचिंग एक्सपीरियंस से, कि अभी तक जितने भी 4 साल में पेपर बने, 4 साल में जितने बोर्ड के एग्जाम, 2023 वाले को थोड़ा सा बस एक कर दिया कि हाँ थोड़ा सा, 24 वाला भी इजी था मेरे हिसाब से, 23 वाला भी इजी था, और 22 वाला भी इजी था। मैं कंपेरेटिव अगर आपको बताऊं, तो 22 वाला थोड़ा सा कंपेरेटिवली हार्ड था कंपेयर टू 23 वाले और 24 वाले से। और 24 वाले में तो पैटर्न बदल दिया, 25 वाले में और बदल दिया। वही मैं अगर बताऊं, जैसे अब वहां पे हम राइटिंग पोर्शन कर रहे थे क्लास 10th के इंग्लिश में, तो वहां पे हमारे पास एनालिटिकल पैराग्राफ और लेटर के अलावा और भी बहुत सारी चीजें थी। बट इस बार 2025 में हमने देखा कि सिर्फ एनालिटिकल पैराग्राफ और लेटर है। 12th की बोर्ड की बात करूं, तो 12th में इस बार इंग्लिश में क्या क्या आने वाला है। सबसे पहले तो आपको पैसेज अच्छे से पढ़ लेने हैं। सारे पैसेज जब आप क्लियर कर लोगे, तो आपके पास 2 बुक है बच्चों, उन 2 बुकों को, विस्तास और फ्लेमिंगो को, बिल्कुल ऐसे पढ़ जाओ, ऐसी सी कहानियां, मैं बोलता हूं कहानियां यहां से और पोइट्री यहां से, दोबारा सुनो, कहानियां यहां से और पोइट्री यहां से। आपको समझना पड़ेगा, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जब तक इन सब चीजों को सीखोगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। इन सब चीजों में कभी ध्यान मत लगाना। देखो, अंडरस्टैंड आपको ये करना है, जब आप पैसेज कंप्लीट कर लो, पैसेज कंप्लीट करने के बाद जब व्हेन यू विल कम टू द राइटिंग पोर्शन, देन यू हैव टू लुक एट दैट कि राइटिंग पोर्शन में
कितना कितना आंकड़ा बचा है? जो आपका लेटर का हो, चाहे वो एप्लीकेशन फॉर जॉब वाला हो, चाहे फिर वो आपका किसी और इंक्वायरी लेटर हो, कंप्लेंट लेटर हो, या आप जैसे मान लो कि स्कार्सिटी ऑफ वाटर के ऊपर लिख रहे हो, आपके मोहल्ले में किसी पानी की कमी है, तो पानी की कमी है तो उसको 3 पैराग्राफ में इंट्रोडक्टरी बॉडी, सब्जेक्ट बॉडी, आपकी खुद की कंटेंट बॉडी, कि आप उसके विचार में क्या व्यू रखना चाहते हो, क्या चीजें वहां पे एक्सप्लेन करना चाहते हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे रखना चाहते हो, वो प्रॉब्लम क्रिएट क्यों हो रही है, ये मत जानो कि डेट के कारण हुआ क्या था। जैसे ये मत समझो कि ये चीज मतलब क्यों हुई थी ये जानो, कब हुई थी ये छोड़ दो, क्यों हुई थी ये जानो, कब हुई थी ये छोड़ दो। समझो, अंडरस्टैंड करो। ये इजी हार्ड का गेम प्ले चलता रहेगा। दिस ईयर की जगह डेट ईयर भी बनेगा, नेक्स्ट ईयर भी बनेगा। ये कहानी नहीं है, कहानी ये है कि सर पढ़ना क्या है। अब आप बोलोगे कि सर हमें फिजिक्स का बता दीजिए, हमें केमिस्ट्री का, मैसेज करो, कमेंट करो, मैं रिप्लाई करूंगा। आप सब चैप्टर वाइज पूछ लो, सब्जेक्ट वाइज पूछ लो, मुझे नहीं पता होगा मैं सर्च करके करूंगा। लेकिन कंटेंट लेके आने को, समझाने को जिस तरीके से होगा उस तरीके से किया जाएगा। लेवल तो सबके निकलेंगे, वो तो आपको भी पता है। जब लेवल निकलेंगे ही तो लेवल का एग्जाम दो। देखो, नो नेगेटिव मार्किंग है। आप ही में से मेरे भाइयों बहनों, आप ही में से बहुत लोग आगे जाके नीट जेई देने वाले हो। क्या देने वाले हो? नीट जेई। तो मैं इस बात को इस स्टेज पे अपने चैनल पे कह रहा हूं कि क्लास 12th का अगर, या क्लास 10th का कोई बच्चा मेरे इस चैनल पे मेरी इस वीडियो को देख रहा है, तो मैं आपको कान खोल के सुन लीजिए कि क्लास 10th क्लास 12th में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग। अगर आप पेपर लिख के आ रहे हो ना, यू हैव दैट 32 पेजेस पेपर, then must you have to fill that as much as you can। जी हाँ, आपने सही सुना, जितना फिल कर सकते हो फिल करो। कंटेंट जितना रहेगा उतना अच्छा रखोगे, ये बात याद रखना। दूसरी बात एक आपको समझाऊं, दूसरी बात मैं ये समझाना चाहता हूं कि जब आप किसी चीज को लर्न कर रहे होते हो ना, जब आप किसी चीज को लर्न कर रहे होते हो और जब उसको आप टेक्सचुअल फॉर्म में लिखते हो, तो वो जो लर्न किया उसका कंटेंट थोड़ा कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कंटेंट थोड़ा कम हो जाता है। तो आप कोशिश करो, जिसको लर्न कर रहे हो उसको लिख के लर्न करो, जिसको लर्न कर रहे हो उसको लिख के लर्न करो। क्यों? जो आपने लर्न किया, जो आपने लिखा, कंटेंट कम हुआ लेकिन आपने लिखा, तो जब 5 बार लिखोगे ना तो 5 बार की प्रैक्टिस होगी। इस बात को याद रखना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।